थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने अपना टाइप्स कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखी थी और हमने देखा था कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं और इन चीज़ों को हम एक वन बाय वन चीज़ें हम देखेंगे, आसान तरीके से फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। तो इस सेशन सेकंड है मेरा। सेशन सेकंड में बात करते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन इट्स ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं। ये क्या करता है? यूजिंग वर्ड, जहाँ पे भी आपको वर्बल दिखाई दे, वर्बल मतलब लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है, इसका लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा। अगर वर्बल है कम्युनिकेशन तो लैंग्वेज का, जहाँ पे भी हो। तो अब इसमें देख लेते हैं कि इसके फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, किन किन रूपों में वर्बल कम्युनिकेशन किया जाता है। पहला है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, कि अगर हम आमने सामने बैठे हों तभी वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है। हम फ़ोन पे अगर किसी से बात कर रहे हैं, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन। और जब आपको टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है तब भी क्या होता है? ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। फेस टू फेस टॉक हो सकती है फ़ोन से या क्लासरूम टीचिंग के दौरान। ये सब मेरा क्या आता है? ये ओरल है, ओरल कम्युनिकेशन में आता है तो ये वर्बल कम्युनिकेशन। बट वर्बल कम्युनिकेशन का जो पहला फॉर्म है ये क्या है? सिंपल और ओरल कम्युनिकेशन। डायग्राम में ये चीज़ें दिखाई गई हैं, इन तीनों को एक्सप्लेन किया गया है। जब हम आमने सामने बात करते हैं वो भी वर्बल कम्युनिकेशन होगा, जब हम फ़ोन पे किसी से बात करते हैं वो भी कम्युनिकेशन होगा वर्बल अपना। ये क्लासरूम टीचिंग भी वर्बल ओरल कम्युनिकेशन। ये अगर हम इसको एक नाम दें तो इसका नाम हो जाएगा मेरा वर्बल ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना, नेक्स्ट है मेरा कि अब हम देखेंगे, एक तो ये मेरा ओरल फॉर्म में है कम्युनिकेशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट किस फॉर्म में हो सकता है मेरा कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है मेरा रिटर्न, कि रिटर्न फॉर्म में क्या लैंग्वेज यूज़ होती है, तो रिटर्न फॉर्म में क्या हो सकता है? मेरा वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे कि उसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, अगर हम क्या लेटर लिखते हैं या नोट्स बनाते हैं उसमें भी क्या करते हैं? हम अपना रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं। और किसी को मैंने एसएमएस किया बाया फ़ोन के थ्रू एसएमएस किया तो क्या आएगा? ये होगा मेरा रिटर्न कम्युनिकेशन। या फिर मैं किसी को मेल भेजता हूँ या कि नंबर ऑफ पर्सन्स को मेल भेजता हूँ, एक से ज़्यादा लोगों को, तो क्या होगा? ग्रुप। या फिर जैसे कि न्यूज़पेपर या बुक होती है, ये भी हमसे क्या करती है? रिटर्न कम्युनिकेशन करती हैं। अब ये तो रहा मेरे दो फॉर्म। पहला हमने क्या किया? पहला था मेरा ओरल और सिंपल वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा था मेरा रिटर्न। दो चीज़ें देख ली। अब इनके हम देख लेते हैं एडवांटेज के। एडवांटेज मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। तो पहला फ़ायदा तो ये है सॉरी, इजी और क्विक है। ये आसानी से हो सकता है और जल्दी से हो सकता है कि आप टेक्स्ट मैसेज डायरेक्ट टाइप करो और जल्दी से भेज दो। और ये क्या? चेंजेबल, मतलब ये क्या, जैसे दूसरे का रिप्लाई आया सामने वाले का जिससे हम कम्युनिकेशन कर रहे थे, उसी के बेसिस पे हम चेंज कर सकते हैं। जो भी अपना नेक्स्ट मैसेज होगा वो भेजेंगे तो हम चेंज कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? कभी कभी क्या होता है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है, सामने वालों को कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है अगर हम सिंपल वर्ड यूज़ ना करें। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये समझने में परेशानी करेगा। ऐसे मतलब टिपिकल जो कि हार्ड वर्ड है, लेंदी वर्ड है, उनका यूज़ करें या लॉन्ग सेंटेंस का, तो इससे क्या होगा? ये समझने में भी प्रॉब्लम करेगा। तो इससे क्या होगा? ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मेरा एडवांटेज है और ये मेरा डिसएडवांटेज है किसका? वर्बल कम्युनिकेशन का। आप ध्यान रखेंगे इन दोनों को, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। अब बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के सामने बोलना, जहाँ पर
काफ़ी सारे पर्सन्स खड़े होते हैं, उनके सामने हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, तो उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि जब हम नंबर ऑफ़ पर्सन या नंबर ऑफ़ पीपल के सामने अगर बोलने जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में जो बोलने वाला होता है, स्पीकर होता है, वो नर्वस हो जाता है। तो नर्वसनेस को दूर करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3 Ps। 3 Ps क्या है? सबसे पहले हम प्रिपेयर होंगे चीज़ों के लिए। प्रिपेयर किसके? अगर मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, पब्लिक में बोलना है, तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, अपने टॉपिक वगैरह के बारे में सोचूंगा जो जिसके रिलेटेड मुझे पब्लिक में बोलना है। फिर मैं उसकी क्या करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तो पॉसिबल नहीं है। आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, पहले प्रिपेयर करना है टॉपिक हमें, फिर हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है खुद से, फिर हमें क्या करना है, जो भी हमने प्रैक्टिस की है जिस चीज़ की, वो पब्लिक में जाके हमें क्या करना है, परफॉर्म कर देना है। परफॉर्म कैसे करेंगे? डीप ब्रेथ लेके नर्वसनेस को दूर करेंगे सबसे पहले। फिर क्या करेंगे, जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसे रिकॉल करेंगे, उसे याद करेंगे। तो इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, इस तरह से मेरा पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है वो दूर हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले प्रिपेयर क्या करेंगे, पहले टॉपिक के बारे में सोचेंगे कि मुझे किस टॉपिक के बारे में बोलना है। फिर मैं अपनी ऑडियंस, जिसके सामने बोलने जा रहा हूँ, फिर मैं उसके सामने बोलूँगा, मतलब उसके बारे में सोचूंगा कि मेरी पब्लिक क्या डिमांड चाहती है, किसके बारे में वो मुझसे टॉपिक बुलवाना चाहती है। सॉरी। अब मैं बोलूँगा कि बेस्ट वे क्या हो सकता है, कि किस तरीके से मैं, कौन सा अच्छा तरीका हो सकता है कि मेरी पब्लिक या मेरी ऑडियंस जो मुझे सुन रही है वो मेरे टॉपिक को समझ पाए। फिर मैं जो भी प्लान बनाया है, मैंने जिस भी टॉपिक का नाम लिया है, मैं क्या करता हूँ, उसे ना राइटिंग कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। लिखने से क्या होगा, लिखने से पहले, लिखने के बाद आपका क्या होगा, सबसे पहले तो आपको कुछ कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आप लिखते हैं अपनी नोटबुक में कुछ चीज़ें, तो आपको क्या चीज़ें याद हो जाती हैं कुछ कुछ। देन आफ्टर दैट, ये चीज़ें होंगी तो आप क्या करोगे, मिरर के सामने जाओगे, मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करोगे। ये चीज़ आप अपने डेली लाइफ में क्वेश्चन आंसर जब आपको याद करने की प्रॉब्लम होती है या फिर याद नहीं होता है, तो उस केस में करना। तो सबसे पहले आप मिरर के आगे जाओगे, मिरर के आगे जाने के बाद क्या करोगे, या फिर अपने फैमिली मेम्बर को ले सकते हो, फ्रेंड को ले सकते हो, जिसके सामने आप अपना टॉपिक बोलोगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो मतलब नर्वसनेस थी दूर होगी। फिर क्या, हम जब भी बोलेंगे, एक जो स्पीड रहती है बोलने की, वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर सपोज करो हम क्या इनिशियली क्या करते हैं, फास्ट बोल जाते हैं या स्लो बोल जाते हैं, तो इससे क्या होगा, मेरी ऑडियंस सोचेगी कि हाँ, अगर फास्ट बोला है कि हाँ ये रट के आया हुआ है, स्लो बोला है इसका मतलब इसे टॉपिक पूरी तरह से आता नहीं है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमारी स्पीड नाइदर टू फास्ट और नॉर टू स्लो, मतलब ना तो तेज हो और ना ही ज़्यादा मतलब स्पीड कम हो बोलने की। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। देन परफॉर्म, सबसे पहले लंबी सांस लेंगे, गहरी सांस, डीप ब्रेथ। फिर हम अपना टॉपिक को रिकॉल करेंगे और अपना स्टार्ट करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। अब हम क्या करते हैं, खुद को इवेलुएट कर लेते हैं, एक बार एसेस कर लेते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला मेरा फिल इन द ब्लैंक्स क्या करा है, वर्बल कम्युनिकेशन implies द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग। वर्बल कम्युनिकेशन किसके वर्ड्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट है हमारा, कम्युनिकेशन इज व्हाट मोस्ट पीपल यूज एज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन, मतलब ये वर्बल कम्युनिकेशन ले आएगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते हैं इस कम्युनिकेशन को। अब ये है, इन फेस टू फेस कन्वर्सेशन वी एज ए स्पीकर कैन सी। हम क्या देखते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन में, तो इसका आंसर बच्चों आपको यहाँ मिलेगा। हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या देखते हैं कि इसमें
इसमें कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन जब होता है तो हमारे क्या होता है, वी कैन सी फेस टू फेस कन्वर्सेशन, वी एज ए स्पीकर, हम क्या देख सकते हैं, अपने ऑडियंस को देख सकते हैं। यहाँ क्या ऑडियंस लिख देंगे आप, वी कैन सी आवर ऑडियंस। फिर है फोन कन्वर्सेशन एंड विद, इसके एंड विद के बाद क्या आता है, आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब बाय बोलते हैं सिंपली। SMS कैन बी सेंड थ्रू ए फोन टू ए पर्सन, हम किसके थ्रू SMS भेज सकते हैं। इसमें क्या है, सेवेंथ देखो इसमें अपना क्या आ रहा है, बाकी ऑलरेडी आंसर मेंशन है, जैसे वर्ड, और इसमें लिसनर, ये ऑडियंस की जगह ऑडियंस भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि सुनने वाली मेरी ऑडियंस ही होगी, लिसनर। लास्ट में फोन कन्वर्सेशन शुड बिगिन विद हेलो, इसमें क्या आएगा, थैंक यू, इसमें थैंक यू आएगा। इसमें क्या आएगा, फ़ोन आएगा। हम क्या कर सकते हैं, अपनी थॉट, डॉक्यूमेंट, फोटोज़, वीडियो किसके थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली आज के ना अगर हम बात करते हैं, ये सेवेंथ क्वेश्चन में क्या, प्रेजेंट डे के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो हम व्हाट्सएप मीडियम, सोशल मीडिया के थ्रू भी ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, फाइल्स। बट एज पर आवर चैप्टर हम क्या ऑप्शन मानेंगे, ईमेल, ईमेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को सेंड कर सकते हैं। इन केस यहाँ पर हम सोशल मीडिया भी लिख सकते हैं, जैसे कि फेसबुक की बात करें या व्हाट्सएप की बात करें, तो इन चीज़ों के थ्रू भी हम ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, टू गेट ओवर द फियर एंड बिकम ए कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव स्पीकर वी शुड यूज़, हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे अगर हमें इफेक्टिव बनना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम ईमेल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे हम, ईमेल्स का यूज़। बट इसमें क्या है, मेरा कॉन्फिडेंट बनने के लिए सबसे पहले मुझे इन 3 PS का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मुझे इफेक्टिव स्पीकर बनना है तो ये 8th मेरा ये गलत होगा, इसमें आप लिखेंगे 3 PS। 3 PS क्या होंगे, पहले प्रिपेयर करेंगे टॉपिक को, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसे परफॉर्म करेंगे, 3 PS मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे। तो पहला क्या है, वाई डू वी सेंड ईमेल्स, हम ईमेल क्यों भेजते हैं। पहला है टू टॉक टू ईच अदर, ईमेल से एक दूसरे से बात नहीं हो सकती। टू रीच ऑन टाइम, समय पर पहुंचने के लिए नहीं। टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स, यस। टू मीट ईच अदर, नहीं। क्या ईमेल्स हम एक दूसरे से मिलने के लिए भेजते हैं, नहीं। तो ये क्या है, टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स। तो मेरा इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा मेरा सी। अब ये आप एक्टिविटी है, आप ये सेल्फ एक्टिविटी करना, बट ये आप क्या घर पे ट्राई करना, इन चीज़ों का क्लास में ट्राई करोगे तो टीचर आपको यू नो आपको डांट भी लगा सकते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान देना आप। अब मेरा नेक्स्ट है सेशन 3। सेशन 3 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग, प्लस इसमें जो क्वेश्चन आंसर है, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।